हेलो। हाँ, राधे राधे महाराज जी। जी। महाराज जी, हमारा प्रश्न कुछ ऐसा है कि हमारे भांजे देखो हैं और एक लड़की के साथ में काफ़ी दिन से रह रहे हैं। भांजा? भांजा। और अब कहते हैं शादी नहीं करेंगे उससे। उस लड़की के साथ रहे, अब शादी नहीं करना? हाँ। क्यों? आप ही पूछ लीजिए सर। बात कराओ भांजे से। राधे राधे महाराज। राधे राधे। महाराज जी, हमने एक वीडियो देखी थी अंतरजातीय विवाह की। हाँ बैठो जी। तब से डर लगने लगा महाराज। तो आप जिस लड़की से, आप उस लड़की के साथ कब से हैं? 2-3 साल हो गया। तो 2-3 साल में आपने उससे शादी ब्याह करने का बोला था पहले? नहीं, थोड़ा वादा किया था पहले। थोड़ा वादा किया? पहले वादा किया था तो वो मना कर रही थी। हाँ। उसके बाद जब अब वो कह रही है तो हमने अंतरजातीय वाली वीडियो देख ली। तब से महाराज जी हम डर गए। ठीक है, अंतरजातीय विवाह नहीं करना चाहिए, बात सही है जी। महाराज जी की उसमें बताते हैं कि पितर और आपके माँ बाप नरक लोग चले जाएंगे। बिल्कुल सही है। जो संतान होगी वो वर्ण संकरी हो जाएगी। जी महाराज जी। तो आप क्या चाहते हैं कि विवाह ना करें? महाराज जी, हम अपने जो है पितरों को और माँ बाप को नरक नहीं भेज। और ये क्या चाहते हैं आपके मामा? नहीं चाहते नहीं महाराज जी, लेकिन जिस लड़की के साथ तुम पूरी तरीके से पति पत्नी के रूप में रहे। थोड़ा माइक पास में लो। पति पत्नी को रूप में आप रहे हो 2-3 साल, अब वो लड़की कहाँ जाएगी? बात सही है। वो लड़की कहाँ जाएगी? वो हमारी कोई नहीं है, वो बहुत दूर की लड़की, हमारे यहाँ से 300 किलोमीटर दूर की है। ठीक है। लेकिन वो लड़की कहाँ जाएगी जो हमारी पुत्री के समान है? और आज तुम उसको, वो क्या करेगी अब? भाई ये बताओ, उस लड़की को शादी के पहले किसी आदमी के साथ पत्नी की तरह क्यों रहना है? पहले तो ये सवाल, वो रही क्यों? ये आदमी, ये पुरुष किसी महिला के साथ शादी के पहले क्यों रहे पति पत्नी की तरह? इन्होंने वादा किया था कि हम शादी करेंगे। इन्होंने वादा किया था? हाँ। बात कराओ। महाराज जी, वादा हमने नहीं किया था। हमने पहले कहा था शादी के लिए, उसके बाद इन्होंने मना कर दिया था। ठीक है। अब ये कह रही हैं। कौन है वो लड़की? लड़की भी आई है? बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? सपना। सपना। तो शादी किससे करनी है? जी, मेरी इनसे बात हुई थी तो इन्होंने कहा था कि मैं आपसे शादी करूंगा, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। और जब से 1-2 महीने हो गए, उन्होंने वो वीडियो वाली क्लिप देखी है, तब से उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगा। ठीक है। तो आपको पहले, शादी के पहले आदमी के साथ क्यों रहना है ये बताओ। शादी तो हुई नहीं आपकी, और किसी भी पुरुष के साथ आप पत्नी की तरह रहने लग गई, इसमें आपकी गलती है या नहीं? बोलो बोलो। सारी लड़कियों को आपकी तरह ही करना चाहिए क्या? इन्होंने वादा किया था। अरे वादा तो आदमी खूब करता है, तो वादा करके निभाया किसने? है ना? तो कोई आपसे वादा, कल को कोई दूसरा लड़का, सुनो, कल को कोई दूसरा लड़का आपसे वादा कर ले कि हम शादी कर लेंगे, तो तुम उसकी पत्नी की तरह रहने लग जाओगी? नहीं महाराज जी, इनके मम्मी पापा, इनका पूरा परिवार राजी हो गया था शादी के लिए। 5-6 महीने का समय दिया गया था, और मम्मी पापा अभी परेशान है शादी करने के लिए। अब ये मना कर रहे हैं, तब मैंने हाँ किया था। दोनों के माँ बाप की राजी मर्जी थी? जी। तब देख लो भाई, जैसे सबकी सहमति बने वैसा काम कर लो। पर आपने जो किया वो गलत है। शादी के पहले किसी, देखो ये लड़की से, हर लड़की को सीख लेना चाहिए कि शादी के पहले किसी भी पुरुष से शारीरिक संबंध ना बनाओ। अपने शरीर, इसलिए कहते हैं पहले ब्रह्मचर्य आश्रम है फिर गृहस्थ है। अपने शरीर पर कंट्रोल, विवाह कर लेती तब ना तुम पत्नी की तरह रहती। पहले पत्नी की तरह रह लो, और शादी बाद में कर लेंगे, है ना? यही सोचा था आपने, पहले शादी कर लेती फिर तब रहती पत्नी की तरह। इन्होंने मुझे कुछ समय दिया था महाराज जी, तो उतने समय तक अपने आप को संभाल के रखती, उतने समय तक संभाल लेती अपने आप को, और ये भी संभाल लेते अपने आप को। अब क्या समाधान है बताओ?
महाराज जी हम अपने माँ बाप को नरक नहीं भेज सकते, ना अपने पितरों को। तो फिर आपने इस लड़की की जिंदगी खराब क्यों कर दी? नहीं महाराज जी हमने खराब नहीं की हैं? हमने कोई खराब नहीं की। तो आप इसके साथ रिलेशन में नहीं रहे कि रहे? रहे भी नहीं रहे भी दोनों बातें हैं महाराज जी। तो आपने तो अब अपने माँ बाप की चिंता है तो आपको उस लड़की के बारे में पहले विचार करना था कि आप किसी लड़की की जिंदगी खराब ना करो। जी महाराज जी गलती तो है हमारी। तो गलती है तो अब उसे ठीक किया जाए गलती को, ठीक है? जी किसी भी लड़की के साथ, लड़की कोई मजाक थोड़ी है कि आप उसके साथ मजाक कर रहे हैं उसके शारीरिक संबंध बना के। जी महाराज। आप अब उस लड़की को यूं ना परेशान करो, जी उसका जीवन कहाँ महाराज जी। जाएगा? अब कौन ब्याह करेगा उससे? महाराज जी अब आप ये आदेश करिए कि इनको शादी करना है कि नहीं करना है। बस आपके आदेश का इंतजार है। कई दिन से बहुत मुश्किल से लखनऊ से लाया हूँ इनको। कि लखनऊ? महाराज जी कहेंगे तो हम शादी कर लेंगे, नहीं कहेंगे तो भी नहीं करेंगे, ये इन्होंने कहा है। आपकी जाति क्या है? गरड़िया पाल गडरिया। और इनकी जाति क्या है? गोंड हैं? गोंड गोंड। क्या जाति है इनकी? इनसे बात कराओ। क्या जाति है आपकी? मेरी जाति गोंड है महाराज जी। गौंड जाति। जी देखो आप अब ये जनता जनार्दन निर्णय करेगी। बताओ क्या करना चाहिए इस लड़के को और इस लड़की को? हैं? हैं? अब देखो सारी जनता और समाज का कहना है कि यदि आप इसके साथ शारीरिक संबंध ना बनाए होते तब तो शादी आप ना करते, पर जब आपने उसको पत्नी की तरह बना लिया तो सवाल खड़ा ये होगा कि आप विवाह नहीं करोगे तो अब उस लड़की से विवाह कौन करेगा? इसलिए आपको विवाह करना ही चाहिए, यही धर्म है। आपको अब इसके साथ विवाह करना चाहिए, यही धर्म है अब आपके लिए, ठीक है? और भगवान के आगे प्रार्थना करो कि प्रभु हमारी जो संतान होगी उससे आप स्वीकार करिए जलदान जो भी है। अब आपको देखो इस लड़के के साथ ना इसको धोखा नहीं देना चाहिए। हर लड़के के लिए ये सबक है कि शादी ब्याह करने के पहले ना कोई लड़की किसी पुरुष से कोई संबंध बनाए, ना पुरुष किसी लड़की से संबंध बनाए। शादी ब्याह पहले कर लो, फिर पति पत्नी की तरह रहो रिश्ते में। शादी के पहले रिश्ते में रहने की जरूरत नहीं है, वरना ठीक नहीं होता ना बेटा। लेकिन अब आपको इससे विवाह कर लेना, यही धर्म है। बताओ माइक लो, क्या करोगे? जैसा आपका आदेश हो महाराज जी। बस हमारे माँ बाप और पितर नरक न जाएं, बस ये हाँ, कृपा कर दीजिए। आप उनके नाम से भागवत जी का पाठ कराना, उनको भागवत जी सुनवाना, वो कभी नरक नहीं जाएंगे। जी। भागवत सुनने वाला सदगति को प्राप्त करता है, निश्चिंत रहिए, राधे ठीक राधे। है? तो करोगे ना शादी? जी महाराज। अब इसे धोखा तो नहीं दोगे नहीं और इसे छोड़ोगे तो नहीं? नहीं। अब इसका सदा साथ निभाना, जी महाराज। ठीक है? जी महाराज। पक्का वादा? पक्का वादा। बिल्कुल, खुश रहो। राधे राधे महाराज। गुरुजी राधे राधे। जी मैं कलकत्ता से आई हूँ, समझे। मेरा नाम मुन्नी अग्रवाल है। समझ गए मैया, मुन्नी मैया। अच्छा वो गाना आप कैसे बना है? कौन सा बताओ? मुन्नी बदनाम हुई। नहीं नहीं वो बात नहीं है। बताओ। मेरी 3 बेटियां, एक बेटा है। एक बेटी अभी अभी गुजरी है, 10 साल से कैंसर से पीड़ित थी। अच्छा 1-2 महीने पहले ही गुजरी है। उसको गुजरने के बाद मेरा जी उठ गया, फिर? तो मैं वहां से भाग के इधर आ गई। फिर? मेरा जी एकदम, मेरा बेटा इतना निर्लज्ज है बाबा, वो 15 साल की उम्र से खाली दारू पे रहता है, इतना निर्लज्ज। और गुटखा। शादी हो गई? हाँ शादी एक बार हुई, पहली बीवी ने 2 साल रही, वो इसका चरित्र देख के 2 साल में डिवोर्स दे दी। जब 15 साल से वो शराब पी रहा था, हाँ। तो आपने उसका ब्याह कराया क्यों? अब नहीं कराया बिना भी नहीं चलता बाबा। तो चला करके भी कौन सा वो रानी बन के रही वो बेचारी? मेरे को खा जाता, अभी नहीं खा रहा है? अभी भी खा रहा है। तो कम से कम वो लड़की की जिंदगी तो ना खराब वो होती? 2 साल पहले एक डिवोर्स हो गया, फिर दोबारा कराना पड़ा। अब दोबारा जिससे कराए वो मियाँ बीवी इतने मिल रहे हैं अब कि अब हमें निकाल रहे हैं। अच्छा करने गए तो अब सारा दिन मेरी गुड़िया मेरी गुड़िया मेरी गुड़िया। और मैं तो आ गई। अब रही बात आपको मेरी, पति पत्नी ऐसे मिले कि आपको बाहर? हाँ कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ। सही है, सही है। मेरा कोई तकलीफ नहीं, पर तकलीफ ये है कि मैं आई तो इसके पापा को रख रहा था वो, हाँ। समझे। मैं उनको बोली आप चलो वृंदावन,
पर वो बेटे के मुंह में नहीं आए, समझे। मेरे आने के बाद ही हफ्ता भर मेरे को खबर पड़ती है कि पापा को ले जाके अनाथ आश्रम में देके आ गया बेटा। हाँ, ये चीज मेरे को इतनी खटक रही है, मैं उससे फोन पे झगड़ा करती हूँ तो मेरे को अनाथ आश्रम का एड्रेस भी नहीं दे रहा। फिर मैं चली गई एक दिन पुलिस चौकी, यहीं पर जाके वहां से मैंने एड्रेस लिया, तो उसके पापा से बात की। मैं बोली आप खुश हो? बोला खुश तो नहीं हूँ। मैं बोली तो फिर क्या मिला बेटे के पास लड्डू, मेरे साथ आए क्यों नहीं? तो बोला अब आऊंगा। मैं बोली आ जाओ। बोला मैं अकेला नहीं आ सकता, तू आके मेरे को लेके जा। मैं बोली ठीक है मैं आ जाऊंगी। फिर उनकी आया ने मेरे को बताया, आश्रम की आया ने, बंगाली है ना, बोली बाबा के पास तो कुछ नहीं है, ना साबुन है, ना तेल है, ना फोन है, ना कोई आता है, ना बात करता है, ना कुछ करता। तो मैंने बेटे को फोन किया, तू एक मेहरबानी मेरे पर कर दे, अपने पापा को वहां से निकाल के मथुरा की ट्रेन में बैठा दे, बस मैं यहाँ संभाल लूंगी। मैं बोली अभी मेरे में गट्स है, मैं संभाल लूंगी पापा को। तो मेरे को क्या बोलता है, सब शब्द सुनिए आप, तू आके अपने पति को ले जा, मैं बैठाने वाला नहीं हूं। और जिसमें बाबा उसकी दुकान की कमाई वो खा रहा है नालायक। पापा की पहले की दुकान थी ना, उसके 10,000 आ रहे हैं, वो नालायक 5,000 उधर दे रहा है, 5,000 खा रहा है। पति आए कि नहीं? अभी मैं 24 तारीख को जा रही हूँ, मैं लेके आऊंगी। पति को ले आओ, बेटे को खुश रहने दो आप। हाँ, बेटे को मेरे कोई तकलीफ नहीं, तू खुश रह अपनी गुड़िया में, तू अपनी गुड़िया से खुश रह, मैं भी खुश हूँ, मैं अपने भगवान में खुश हूँ। मेरे गुड़िया, गुड़िया कौन? मतलब बहू का नाम गुड़िया। तो सारा मेरे को लगा छोटी गुड़िया। हाँ, ना वो उसकी छोटी गुड़िया ही है, क्योंकि एक बार डिवोर्स हो चुका, अब दूसरी पत्नी की मतलब वो समझ में आ गई उसको। तो जो दूसरी पत्नी है, हाँ, वो भी दूसरी है कि वो पहली है? वो भी वहाँ कहीं दूसरी जगह छोड़ के आई हुई दूसरी ही है। मतलब दोनों सेकंड हैंड है? दोनों सेकंड हैंड है। वो रहे खुश, हमें कोई तकलीफ नहीं। मेरे पति को 24 तारीख की मैंने फ्लाइट की टिकट बनवाई है, फ्लाइट से जाके मैं लेके आऊंगी। बच्चे मैंने 70 साल जब निभाया है, ये बच्चे कुछ दिन ना निभाऊं। सही है। और अब आप दोनों पति पत्नी साथ रहो। हाँ, अब आप लोग अलग ना रहो। हाँ, नहीं रहेंगे। और हमारे पास बाबा आज हम जितना दिन जिएंगे उसके लिए कोई कमी नहीं है। सही है। पर मैं भी अब एकदम मजबूत हो गई हूँ, बेटे को 1 रुपया भी नहीं दूं, मेरा अपना तो नहीं दूं। सही है। मेरा अपना भी नहीं दूं और मेरे आदमी का भी नहीं दूं। तो आदमी का तो सब ले चुका वो? ना, दुकान का किराया ले रहा खाली। हाँ, दुकान तो है ही हमारे पास। अरे दे देना बेटे को। नहीं बाबा, उसके पास है, वो खुद बोलता मेरी गुड़िया 2 करोड़ की है। 2 करोड़ की? हाँ, 1 करोड़ का घर है उसके पास। अच्छा। हाँ, और 1 करोड़ की एफडी है। अच्छा, मतलब बहू जो आई है उसके पास पैसा है? गरीब घर की है। हाँ। पर बेटे ने उसको 2 करोड़ की बना दिया। अच्छा। 1 करोड़ का घर दे दिया। तो अभी तक 2 ही करोड़ की हो पाई? अभी की 2 करोड़ की है और हम लोग अभी 2 रुपये के हैं, पर हम 2 रुपये में भी खुश है। सही है। और बेटियां भी साथ दे रही है उसका, सोचो। आपकी बेटी आपका साथ नहीं दे रही है? तो ना मेरा कम दे रही है, उसका ज्यादा दे रही है। नहीं, ठीक है आपकी बेटियां। क्योंकि ना भात बेच करवाना है, बात करवाना है, माँ से तो कोई मतलब नहीं। सही भाई है तो राखी बांधना छूट जाएगा। सही है। भाई नाराज हो जाएगा तो राखी किसको बांधेगी? सही है। बेटियां भी साथ में, कोई बात नहीं दे, मेरे कोई तकलीफ नहीं। मैं खाली अपने आदमी के बच्चे कुछ दिन साथ रहना चाहती हूँ, बस। नहीं तो ले आओ पति को। हाँ, मैं 24 तारीख की टिकट बन चुकी, क्योंकि ट्रेन में इतनी गर्मी में नहीं जाया जाता अभी। तो ट्रेन में ठंडी वाली एसी भी तो रहती है? नहीं, प्लेन की टिकट करवा ली। प्लेन वाली? हाँ। तो प्लेन में भी एसी है, ट्रेन वाली भी तो होती है? ना, प्लेन में ज्यादा, मेरी भी तो उम्र हो रही है ना बाबा, तो मैं प्लेन से जाके प्लेन से ही लेके आऊंगी। अच्छा, ले आओ, जाओ। हाँ, बस यहीं पर रहेंगे हम लोग। कहाँ? क्या आश्रम में रहते हैं। सही है। हाँ, सारा दिन इधर घूमते हैं, आश्रम में वो गद्दे ले रखे हैं 100 रुपए वाले, उसमें रहते हैं। खुश रहो। और आप रूम ले लेंगे यहाँ पर। सही है। यहाँ पर किराए का 5,000 6,000 में एक रूम ले लेंगे। सही है। बस आशीर्वाद दीजिए बाबा। बिल्कुल मैया, आशीर्वाद आप दो हमें। नहीं, ये वीडियो पूरे कलकत्ते में चलनी चाहिए, ताकि उनकी कम से कम असलियत पता चले। ममता मैया को बोलेंगे कलकत्ता में चलवाएं। तुम्बा 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 खुम्बा 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 डुम्बा डुम्बा डुम्बा। राधे राधे बाबा। बोल देंगे तुम्बा तुम्बा मैया को। तुम्बा तुम्बा उम्मा बोल देंगे।